यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की खबरों के बीच इन दिनों भारत के मेडिकल एजुकेशन पर भी चर्चा जोरों पर है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। बावजूद इसके डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्रों की तादाद को देखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार बनी रहती है। हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता से तय होता है, जिसके लिए छात्रों को कड़ी स्पर्धा से गुजरना होता है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। जाने भारतीय मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी अहम बातें। 605 मेडिकल कॉलेज हैं देश में एमबीबीएस कोर्स संचालित कराने वाले, जिनमें सरकारी ट्रस्ट के तहत आने वाले एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सभी शामिल हैं। 90,825 है भारत में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या। वर्तमान में 284 है एमबीबीएस कराने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की संख्या, जिनमें 43,310 सीटें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो एमबीबीएस कोर्स संचालित करते हैं, उनमें सीटों की संख्या 41,665 है। अन्य कॉलेजेस और सीटों का विवरण नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि फीस क्या है। वर्ष 2014 के बाद नीट यूजी सीटों में 72% का इजाफा हुआ, जो पहले 51,348 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी 2021 में बढ़कर 569 हो गई है, जो 2014 में 387 थी। सरकारी संस्थाओं में एमबीबीएस की औसत फीस 20,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अलग अलग फीस है। जैसे गुजरात के सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस की सालाना फीस 3 लाख से लेकर 7.6 लाख रुपए तक है। वहीं पंजाब, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्सेज की सालाना फीस क्रमशः 1.8 लाख, 1.4 लाख और 1.1 लाख है। केंद्र सरकार के संस्थानों और बिहार और पश्चिम बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सालाना फीस अन्य राज्यों के मुकाबले कुछ कम है। देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सालाना 10 से 15 लाख फीस होती है और पूरे कोर्स के लिए लगभग 60 से 80 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज में कम होगी फीस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की गाइडलाइंस अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावित होंगी। इसके मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीट के लिए उतनी ही फीस ली जानी चाहिए जितनी कि संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस द्वारा ली जा रही है। प्रत्येक राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में इन दिशा निर्देशों अनुरूप से लागू करवाना होगा। एमएमसी के तहत नीट काउंसलिंग में सीटें राज्यों की 15% अखिल भारतीय कोटा एमबीबीएस बीडीएस सीटें, बीएचयू की 100% एमबीबीएस बीडीएस सीटें, पूरे भारत में एम्स की 100% एमबीबीएस सीटें, जिपमर पुडुचेरी कराईकल की 100% सीटें, 100% एएमयू सीट, 85% स्टेट कोटा सीटें, डीयू, आईपी यूनिवर्सिटी, वीएमएमसी, वीएबी, वीआईएमएस, ईएसआईसी, डेंटल, दंत चिकित्सा संकाय की 100% कोटा सीटें, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया के छात्रों के 5% आंतरिक कोटा के साथ ईएसआईसी की 15% आईपी कोटा सीट, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, नीट यूजी इन कोर्सेस में मिलता है दाखिला। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अन्य कोर्सेज में एडमिशन की राह एकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट से बनती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और जिपमर पुडुचेरी पहले एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए अपनी अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे, लेकिन वर्ष 2020 से इन संस्थाओं में भी नीट से ही दाखिला मिलने लगा। इस समय देश में कुल 605 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें एमबीबीएस की कुल 90,825 सीटें हैं। वर्ष 2021 में कुल 16.1 लाख उम्मीदवार इन सीटों पर दाखिला पाने के लिए नीट में शामिल हुए थे।
सीटें और नीट देने वालों की संख्या का यह अंतर बताता है कि प्रवेश के लिए छात्रों को कठिन स्पर्धा से गुजरना होता है। इसीलिए नीट को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नीट के साथ ऐसे बढ़े आगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12वीं करने वाले छात्र नीट यूजी के साथ मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नीट यूजी का आयोजन वर्ष 2019 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कर रही है। एनटीए की वेबसाइट में मौजूद जानकारी के अनुसार पेन पेपर मोड में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को हिंदी एवं अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में देने का विकल्प है। नीट स्कोर के मुताबिक से देश के सभी मान्यता प्राप्त मेडिकल, डेंटल, आयुष एवं अन्य कॉलेजेस, डीम्ड विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूट, एम्स एवं जिपमर में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस एवं अन्य अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। नीट यूजी स्कोर का उपयोग केंद्र एवं राज्यों की अन्य संस्थाएं भी पात्रता मापदंड, लागू नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एवं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री में प्रवेश के लिए कर सकती हैं। एनटीए की जिम्मेदारी प्रवेश परीक्षा के आयोजन, परिणाम की घोषणा और श्रेणीवार ऑल इंडिया रैंक मेरिट लिस्ट जारी करने तक सीमित है। नीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एनएमसी की ओर से आयोजित की जाने वाली नीट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जरूरी योग्यता के बारे में जानें। नीट यूजी देने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 12वीं पास होना आवश्यक है। वर्ष 2022 में 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी नीट दे सकते हैं, लेकिन उन्हें नीट यूजी मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश तभी मिलेगा जब पहले ही काउंसलिंग के समय वह अंक हासिल परीक्षा पास कर चुके हों। नीट एनटीए की वेबसाइट में उपलब्ध पिछले वर्ष के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार ओपन स्कूल या प्राइवेट अभ्यर्थी के तौर पर 12वीं पास करने वाले नीट नहीं दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को नीट 2022 से जुड़ी ताज़ा अपडेट, आयु सीमा आदि की जानकारी के लिए नियमित रूप से एनटीए की वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। नीट यूजी परीक्षा का पैटर्न। नीट 2021 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार पेन पेपर आधारित इस परीक्षा में 4 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी आधारित कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों विषयों के 2 सेक्शन ए और बी होते हैं। सेक्शन ए में 40 और सेक्शन बी में 40 अंक के 15। चारों विषयों के 2 सेक्शन ए और बी होते हैं। सेक्शन ए में 140 अंक के 35 और सेक्शन बी में 40 अंक के 15 प्रश्न होते हैं। सेक्शन बी के 15 प्रश्नों में से छात्रों को केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यह कुल 3 घंटे की परीक्षा होती है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए छात्रों को 4 अंक देने का और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती का प्रावधान है। बीते वर्ष कोरोना महामारी के चलते एनटीए द्वारा नीट 2021 के पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसे देखते हुए यह संभावना है कि नीट यूजी 2022 की परीक्षा पिछले वर्ष के पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। जल्द आने वाला है नीट 2022 नोटिफिकेशन। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी आधारित कुल 200 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। चारों विषयों के 2 सेक्शन ए और बी होते हैं। सेक्शन ए में 140 अंक के 35 और सेक्शन बी में 40 अंक के 15 प्रश्न होते हैं। सेक्शन बी के 15 प्रश्नों में से छात्रों को केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यह कुल 3 घंटे की परीक्षा होती है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए छात्रों को 4 नंबर मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती का प्रावधान है। बीते वर्ष कोरोना महामारी के चलते एनटीए द्वारा नीट 2021 के पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसे देखते हुए यह संभावना है कि नीट यूजी 2021 की परीक्षा पिछले वर्ष के आयोजित की जाएगी। जल्द आने वाला है नीट 2021 का नोटिफिकेशन। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एवं सर्जरी, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एवं सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। नीट पीजी 2021 के लिए जारी है रजिस्ट्रेशन। देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस द्वारा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी
NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज के रैंक्स। फर्स्ट, ऑल इंडिया स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नई दिल्ली, PGIMR चंडीगढ़ 82.62, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर 75.33, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, जिपमर पुडुचेरी, जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। सूची में शामिल अन्य कॉलेजेस एवं उनकी रैंकिंग के बारे में जानें। पीजी का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से किया जाता है, जिसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में MD, MS, PG डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन दिया जाता है। NBE ने नीट PG 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार NBE की विस्तृत शेड्यूल चेक कर सकते हैं। आवश्यक योग्यता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध MBBS डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र धारक यह परीक्षा दे सकते हैं। 20 मई को होगी परीक्षा। PG 2022 पहले 12 मई को आयोजित की जानी थी, अब यह 21 मई 2022 को होगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक होगी। कैसे करें आवेदन? NBE जरा नीट PG के लिए ऑनलाइन आवेदन करने अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी इसके लिए 25 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।